फिगर ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, क्या होता है ये फिगर ऑफ स्पीच? हमारा क्या एम है इसको करने का, क्या गोल है, हम इसको क्यों करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच होती है स्टूडेंट्स हमारी लिटरेरी पैराडॉक्स होती है। आपने हिंदी में शायद अलंकार किए होंगे, अलंकार को पढ़ा होगा। वैसे तो अगर आप देखते हैं कि जो गद्यांश होता है, जो आपकी प्रोज होती है, प्रोज में अलंकार का कोई रोल नहीं होता, गद्यांश पार्ट में कोई रोल नहीं होता अलंकार का। कौन से में होता है? पोएम्स में होता है। पद्यांश में अलंकार का यूज होता है। सेम हियर, पोएम में फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है। फिगर ऑफ स्पीच आपके अलंकार ही आप कह सकते हैं, हिंदी में अलंकार बोलते हैं, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच या आप लिटरेरी पैरासोडी बोल सकते हैं इसको। सिमली, सिमली हम किसे बोलते हैं? क्या होता है सिमली? When we compare two different things which have at least one point in common, it is a simile. Means दो चीजें जब अलग अलग होती हैं लेकिन उनका एक चीज कॉमन होती है, एक क्वालिटी कॉमन होती है, उसे हम सिमली कहते हैं। जैसे कि टाइगर की जो आईज हैं, जो बाघ की आईज हैं वो भी शाइन करती हैं, और स्टार्स है वो भी शाइन करते हैं। मीन्स दोनों की जो शाइन है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। टाइगर की जो आईज हैं उसकी शाइन, स्टार्स की शाइन, लेकिन जो शाइन है वो कॉमन है, चीजें दोनों अलग अलग हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, जब हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें एक पॉइंट कॉमन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे उसमें शाइन कॉमन है, इट इज अ सिमली, ये सिमली होती है। इसकी पहचान क्या होती है स्टूडेंट? अगर आपकी पोएम की लाइन में ये आ जाती है तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये सिमली है? इट इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड लाइक और एज। उस लाइन में आपको क्या वर्ड मिलेंगे? लाइक या एज वर्ड मिलेंगे। जब आपकी किसी पोएम की लाइन में लाइक या एज वर्ड हो, इट मीन्स वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? सिमली है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। हर फेस इज लाइक द मून, उसका जो चेहरा है वो चांद जैसा है। चांद नहीं है, कंपैरिजन किससे क्या हुआ है? चांद की ब्यूटी से क्या हुआ है कि उसका चेहरा इतना सुंदर है कि चांद की सुंदरता की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है? ये जो स्पीच होती है, फिगर ऑफ स्पीच, ये साउंड से रिलेटेड होती है। जब जैसे है बारिश जब होती है, बारिश के टपक टप टप की जो आवाज़ होती है, अगर कोई चीज़ टूट जाती है, टूटने से जो आवाज़ क्रिएट होती है, चटक से जो आवाज़ आती है, लाइक कोई शीशा टूटता है उसके चटकने की आवाज़, किसी भी चीज़ की जब वो आवाज़ टूटने से जो आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपोइया। किसी भी चीज़ की साउंड हो जो साउंड क्रिएट करे, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ओनोमेटोपोइया होगी। जैसे कि सांप है, सांप की हिसिंग साउंड होती है, और मक्खी जो भिन भिनाती है, बजिंग साउंड हम उसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इस तरह की साउंड्स होती हैं, भिन भिनाने की, हिन हिनाने की, जो भी साउंड होगी वो कौन सी होगी? साउंड से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? ओनोमेटोपोइया होगी। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द वेरी साउंड, इसमें क्या होगी? साउंड होगी, साउंड की ही बात होगी। द साउंड सजेस्ट और इको इज इट सेंस। इको साउंड, जैसे मैंने कहा किसी के चटकने की आवाज हो, कुछ भी हो। जैसी है द स्नेक हिसेस इन द बुश। जो स्नेक है वो कहाँ पर हिसिंग साउंड करता है, कहाँ पर वो फुंकारता है? बुश, झाड़ी में फुंकारता है। थर्ड हमारी है मेटोनोमी। मेटोनिमी कौन सी होती है? मेटोनिमी होती है स्टूडेंट, इट सिग्निफाइज द नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग।
इसमें आपको कोई ना कोई किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ या किसी वस्तु का नाम हुआ आपको जरूर मिलेगा। फॉर अनदर मैन और थिंग, दूसरे व्यक्ति और वस्तु के लिए किसी चीज का यूज होगा। जैसे है द पेन इज माइटर, यहाँ पे पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना, कोई थिंग हो गई ना। तो ऐसे ही जब कोई वस्तु का नाम लिया जाएगा, कोई वस्तु का नाम होगा, कोई थिंग का नाम होगा, किसी ऑब्जेक्ट का नाम होगा। आपको स्टूडेंट्स ये पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। डू यू नो कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, स्वॉर्ड भी और पेन भी, लेकिन पेन है किसके अगेंस्ट कंपैरिजन दिया हुआ है, स्वॉर्ड के अगेंस्ट दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, मेटोनोमी। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, कोई भी थिंग का नाम होगा। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे होते हैं, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या होते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्ट है मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होंगे ये इनडायरेक्ट होंगे और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है विरोधाभास, आप कह सकते हैं, जबकि कोई चीज किसी के अगेंस्ट होगी। आर ट्रूथ इज रिवील्ड बाय कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो ट्रूथ है वो कैसे प्रस्तुत होती है, किसके द्वारा, बाय कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और म्यूचुअली अपोजिट सेइंग मीन्स किसी की कहावत से, किसी के जो वो कुछ बोल रहा है उसके अपोजिट बात हो, उसके अगेंस्ट हो, तो वो हमारा पैराडॉक्स होता है। ऑपोजिट सेइंग जब होगी, आफ्टर डेथ वी शैल मीट इन हेवन, मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में मिलेंगे। मीन्स मृत्यु के बाद कौन किसको मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो क्या है ये पैराडॉक्स है, ये एक अपोजिट सेइंग है। पैट्रियट लिव्स आफ्टर डेथ, जो पैट्रियट होते हैं, जो शहीद होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो मृत्यु के बाद भी जीवित होते हैं। तो क्या है ये, वैसे तो मर ही जाते हैं लेकिन क्या है, उनका नाम जिंदा रहता है। तो क्या बोला, अपोजिट बोल दिया ना। तो ये पैराडॉक्स जो होता है वो ऐसे ही अपोजिट होता है कि जो चीज अगेंस्ट है उसके, उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। मेटाफर, अ मेटाफर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमले। जो मेटाफर होता है स्टूडेंट, हमने जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की है सिमली, सिमली की ही तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिमली में तो वर्ड लाइक या एज वर्ड यूज होता है, लेकिन मेटाफर में आपको कोई भी एज या लाइक वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन मीनिंग वैसे ही होगा। ए मेटाफर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमली इन विच कंपैरिजन बिटवीन 2 different objects is shown without the use of such words as like as, जिसमें वही कंडेंस्ड फॉर्म होती है सिमली की ही, लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो ये वर्ड होता है एज या लाइक ये नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल शो करता है कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो क्या है कि कैमल जहाज है, नहीं, जहाज की तरह है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एज या लाइक वर्ड यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या है, ये मेटाफर है। जब यहाँ पर मीनिंग तो वही लाइक वाला हो लेकिन वर्ड लाइक यूज ना हो तो मेटाफर होता है। जब लाइक वर्ड हम यूज करते हैं तो वहां पर सिमली होता है। आयरनी, आयरनी इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड बाय द ऑथर्स टू कन्वे अ मीनिंग, जो कि ऑथर्स यूज करते हैं किसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए।
विच इज अपोजिट टू द अपरेंट मीनिंग, जो कि उसके मीनिंग को अपोजिट क्लियर करती है। वट अ ब्रेव सन ऑफ इंडिया जयचंद वॉज, जो जयचंद है, जयचंद के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि कितना महान था, कितना बहादुर था। हालांकि जयचंद है वो बहुत ज्यादा बहादुर नहीं था। ऑक्सीमोन, ऑक्सीमोन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ऑक्सीमोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर यूज टू द सेम ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट के लिए जब दो डिफरेंट क्वालिटी हो, मीन्स आपको यहाँ पर आप सही शब्दों में बोले तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ मैं, ये यहाँ पर आपको ऑपोजिट वर्ड मिलेगा। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर का अपोजिट क्या होता है? इरेगुलर। रेगुलरली इरेगुलर, यहाँ पर ये वर्ड ही आपको अपोजिट मिलेंगे, तो वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? ऑक्सीमोन होगी। हाइपरबोले कौन सा होता है? हाइपरबोले अगर हम सीधी बात करें तो आपने हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार किया होगा। जब बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए उसको हम हाइपरबोले बोलते हैं। वी डिस्क्राइब अ थिंग और पर्सन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जब प्रॉपर लिमिट से परे किसी के बारे में बताया जाए, वर्णन किया जाए, तो वो हाइपरबोले होता है। फ्लड्स ऑफ टीयर्स फ्लो डाउन हर चेक्स, उसके गालों से मीन्स उसकी आंखों से इतने आंसू बहे कि बाढ़ आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो कोई भी इतना ज्यादा नहीं रोता कि एक कटोरी आंसू से भर जाए, तो बाढ़ आना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या है? फिर हाइपरबोले है, अतिशयोक्ति यहाँ पर वो बन जाएगा। फिर है पर्सोनिफिकेशन, आपने हिंदी में करा होगा मानवीयकरण अलंकार। जो चीज नहीं है, निर्जीव चीज है या जो चीज अब्सेंस है, उसको एक मानव के रूप में बता देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर said or written as if they are living। बेटा लाइफलेस और अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट हम किसे बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट आपने नाउन किए हैं? नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन विच वी कैन नॉट टच एंड सी, जस्ट वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिस चीज को हम ना छू सके ना देख सके, सिर्फ हम जिसको महसूस कर सके, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जब हम जिन चीजों को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, उनको हम जीवित की भांति जब मानते हैं, तो वो फिर कौन सा अलंकार माना जाता है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच मानी जाती है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। सही मायने में देखें तो लव है, लव क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लव को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, जस्ट वी कैन फील इट। तो लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, जबकि लव क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और लव की आंखें भी नहीं होती। मीन्स इसको क्या माना गया है? लव की आंखें हैं और है, मीन्स इसको एक मनुष्य की भांति, एक लिविंग बीइंग की तरह माना गया है, जो कि क्या फिर बन जाता है? पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ में क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोस्ट्रोफ में हम किसी को एड्रेस करते हैं। एन अपोस्ट्रोफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस, इसमें हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं टू द डेड, जो मरे हुए लोग हैं और जो अब्सेंट है, जो वहां पर नहीं है, उनको फिर भी अगर एड्रेस किया जाता है उसको हम अपोस्ट्रोफ बोलते हैं। और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया लाइक ओ डेथ, जो डेथ होती है उसको हम कोई आवाज देकर बुला सकते हैं, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग, जो तुम्हारा स्टिंग है, जो तुम्हारा डंक है, वो कहाँ है? तो इस तरीके से एड्रेस किया गया है। कोई डेथ को, कोई डेथ जीवित चीज तो है नहीं, तो इसको ऐसे बुलाना है जैसे किसी लिविंग बीइंग को बुला रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होगा? फिर अपोस्ट्रोफ होगा जब किसी को एड्रेस किया जाता है। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन स्टूडेंट्स अगर आप नजदीकी पहुंचे हुए अलंकार के, तो अनुप्रास अलंकार आप हिंदी में करते होंगे, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन। जब बार बार किसी वर्ड की रिपीटेशन होती है, अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है तो वो अलिट्रेशन होता है। लेकिन जब वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है तो एसोनेंस होता है। लेकिन दोनों ही किस में आते हैं बेटे? दोनों ही आपकी
उसमें तो आप अलंकार अनुप्रास अलंकार बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में हम ये दोनों अलग अलग बोलते हैं। जब कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है तो हम उसको एसोनेंस बोलते हैं, जब वॉवल की रिपीटेशन होती है उसको हम अलिटरेशन बोलते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया स्टूडेंट्स। जब वॉवल की रिपीटेशन होती है उसको एसोनेंस बोलते हैं, जब कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है उसको अलिटरेशन बोलते हैं। 2 or more words begin with the same letter like potatoes, peas and pumpkin are green grocer's goods. पोटैटोज पी से शुरू हुआ है, पीस पी से शुरू हुआ है, पंपकिन पी से शुरू हुआ है, तो ये तीनों वर्ड्स पी से शुरू हुए हैं, इसलिए हम इसको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, इसको हम अलिटरेशन बोलेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर है एसोनेंस जो है, एसोनेंस में क्या है, जब वॉवल साउंड रिपीट होती हैं तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे है सम पीपल ऑर्डर ओल्ड फर्नीचर फ्रॉम एंटीक स्टोर, तो ओ कॉमन हो गई। जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग का ही सेम हो, बीच का भी हो सकता है, बट डिफरेंट वॉवल्स, फॉर एग्जाम्पल सीन एंड बीट, कॉल्ड, किल्ड, सीन, बीट, किल्ड। Assonance is the repetition of identical or similar vowel sound, down, sound, around। ठीक है स्टूडेंट, जब वॉवल साउंड सेम होगी तो वो एसोनेंस होता है, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड सेम होगी वहां पर अलिटरेशन होता है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस क्या होता है? इन एंटीथेसिस आर स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स। जहां पर किसी का कंट्रास्ट होगा, आपका वर्ड्स का कंट्रास्ट होगा, और सेंटिमेंट्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस लाइक मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। जो हमने पीछे मेट्रोनॉमी किया था उसमें तो क्या था, उसमें तो सिर्फ हमने अपोजिट वर्ड्स देखे थे। यहाँ पर तो जो स्टेटमेंट होगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, अपोजिट होगी। तो आपको जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? एंटीथेसिस होगी। सेनिक डॉट में क्या होगा? सेनिक डॉट में होगा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज used to signify the whole and sometimes the whole is used to signify a part। जहां पर पूरी जो स्पीच है वो एक के बारे में बताए, एक पूरी स्पीच को क्लियर करता है। जैसे ही इज द नेस्टर ऑफ आवर विलेज। नेस्टर मीन्स क्या होता है? ओल्डेस्ट मैन। तो वो हमारे गांव का क्या है? ओल्डेस्ट मैन है। तो नेस्टर जो वर्ड है वो पूरे के पूरे उसके विलेज के उसको लिए बताता है। पन, पन होता है स्टूडेंट, आपने हिंदी में श्लेष अलंकार किया होगा। हिंदी में श्लेष और इंग्लिश में पन बोलते हैं। ये बोलने से क्लियर हो जाएगा कि एक ही वर्ड के जब कई मीनिंग निकले उसको हम पन बोलते हैं। दिस कंसिस्ट इन अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड एंड इज सेल्डम यूज्ड एक्सेप्ट एज अ जोक। और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रॉकेट। जो स्टेन है, स्टेन यहाँ पर किससे है? उसके ऑनर को स्पॉइल करने से है, उसको डिस्ग्रेस करने से है। और यहाँ पर जो स्टेन है वहां यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है? उसकी ड्रेस को खराब करने से है। एपिथेट होता है। एपिथेट इट इंक्लूड्स अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द चीफ क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है उसको हम एपिथेट बोलते हैं। किसी उसमें यादगार के उसमें उसके स्मारक भी जब बनाए जाते हैं उसको हम एपिथेट बोलेंगे। ट्रांसफॉर्म एपिथेट एन एडजेक्टिव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर। जब एक शब्द के लिए किसी की विशेषता को पूरे के पूरा वर्णन किया जाता है, बताया जाता है, उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट